वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसके बारे में मैंने ये सोचा है कि आप लोग पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से कह रहे थे कर्मा की रीडिंग करो, कि जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं उनका क्या कर्मा है, या जो जिस तरह भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ आज की रीडिंग में किस तरह के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि डिवाइन ने तो परमिशन दे दी है, पर मैं अभी उस रीडिंग को करना नहीं चाहती थी। फिर भी उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम बनाना चाहो तो ठीक है। आप लोग चाहते थे, इसलिए मैं आज इस रीडिंग को कर रही हूँ। और बड़ी होगी छोटी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस रीडिंग को कुछ और तरीके से करना चाहती थी, पर ठीक है। परिवार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो इसमें से क्या मैसेजेस आपके लिए होंगे मैं नहीं जानती, ठीक है। और ये मैसेजेस हम देख रहे हैं कि जो लोग भी आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं, उनका क्या कर्मा होने वाला है, ठीक। तो आपके साथ जो चीज़ें जाएं उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना जाएं उनको छोड़ दीजिएगा। और अपने माइंडसेट को सही रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और खुश रहिएगा। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का गुस्सा या एंजाइटी नहीं आए। अगर ये आता है, ये आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय करता है और उससे आपकी हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली चैनल ईशान का है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है गैलेक्सी का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कर्मा रहेगा जो लोग भी यहाँ ब्लैक मैजिक करते हैं, सबका नुकसान कर रहे हैं, सभी कलेक्टिव में जानना चाहते हैं। डी आर्कएंजल माइकल जो भी नेगेटिव एनर्जीज के साथ में, नेगेटिव इमोशंस के साथ में और अपनी नेगेटिविटी यहाँ पे दे रहा हो, विलाई दे रहा हो, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक कार्ड और लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो लोग भी ये सोचते हैं कि ईश्वर से बड़े हैं, ओह माय गॉड, कैसे देखिए कार्ड आए हैं दोनों ही। यहाँ पे ये गैलेक्सी का कार्ड है, ये अमेथिस्ट का कार्ड है, क्रिस्टल का, ये फॉक्स का कार्ड है, ये यूनिकॉर्न्स का। तो डिवाइन वर्ड की एनर्जीज ऑलरेडी हैं यहाँ। तो यहाँ पे गैलेक्सी की एनर्जीज़ हैं, अमेथिस्ट की एनर्जीज़ हैं, फॉक्स की और यूनिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे जो ये एनर्जीज़ आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह की हैं। यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी की एनर्जी में विन और एलोवेल, और यहाँ एमेथिस्ट चमक रहा है। फॉक्स की एनर्जीज़ कनिंग एनर्जीज़ होती हैं, और यूनिकॉर्न की एनर्जीज़ यहाँ पे बात कर रही हैं मैजिकल एनर्जीज़ की, क्योंकि यूनिकॉर्न मैजिकल क्रीचर कहा जाता है उनको। तो जिन लोगों ने भी, सबसे पहली चीज़ यही है कि जिन लोगों ने भी बहुत कनिंग एनर्जीज़ का यूज़ किया है आपके लिए, यानी कि बहुत चालाक बनकर आपके मैजिक को, आपके भविष्य को, क्योंकि यहाँ गैलेक्सी है, आपके भविष्य को और इंट्यूशंस हैं उनको ब्लॉक किया है, या फिर आपकी जो गट फीलिंग है उसको ब्लॉक किया है। तो आपकी मैजिक को, आपकी इंट्यूशंस को और आपके भविष्य को जो ब्लॉक करने की कोशिश की अपनी कनिंग एनर्जीज़ के द्वारा, ये सारी चीज़ें इनको बैकफायर होंगी, क्योंकि वहाँ यूनिवर्स के कार्ड में लिखा है, यानी कि गैलेक्सी के कार्ड में लिखा है विन एलओएल। यानी कि हम ये समझते हैं, या लोग ये समझते हैं कि जब कर्मा की बातें होती हैं तो वो जो होते हैं ना, ईश्वर से बड़े होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर की जो चालें होती हैं, ग्रह की जो चालें होती हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये दिखाई देगा कि जिन चीज़ों में भी इन लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, वो चीज़ें इनको किस तरह से यूनिवर्स ने बैकफायर करके दी, और इनको OMG वाला हाल हो जाएगा कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं। इनको ये आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए होगा क्योंकि इनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और अनएक्सपेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि
कुछ मामलों में आप अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस पॉलिश हैं, यानी कि आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन है, पॉलिश है, मैजिकल हैं, यूनिक हैं। और यहाँ पर इन्होंने आपकी इस यूनिक एनर्जीज़ को, आपकी इस मैजिकल एनर्जीज़ को हार्म करने की कोशिश की है। इसलिए यूनिवर्स इनको ये बताएगा कि जिन भी चीज़ों को इन्होंने हार्म करने की कोशिश की है वो हार्म ना करना ही इनके लिए बेहतर था। फॉल्स पर्सन, तो इनके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे, क्योंकि ये खुद फॉल्स पर्सन है ना, फॉक्स हैं, कनिंग हैं, इनकी लाइफ में ऐसे लोग या तो अभी चल रहा होगा इनके साथ में, या कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इनको फॉल्स पर्सन ही मिलेंगे। यानी कि जिस तरह से इन्होंने आपके जीवन के अंदर एक धोखेबाजी क्रिएट की, एक आपके साथ में आपको अपना बन के धोखा दिया, या फिर आपके साथ अच्छा बन के धोखा दिया, या ये वो लोग जिन्होंने अच्छे बनकर नकाब पहना, इनके नकाब उतरेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको, जिस तरह से आपको इनकी रियलिटीज़ दिखाई दी हैं, इनके सामने ऐसे लोग आएंगे जो इनका अपना बन के इनको धोखा देंगे और इनके साथ ही नकाब रखेंगे। यानी कि इन्होंने आपके साथ नकाब रखा और जिनको इन्होंने पीठ पीछे रखा वो इनके साथ नकाब रखेंगे या रख रहे होंगे, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा धोखा मिलेगा। यानी कि इन्होंने जो भी कुछ आपको दिया है ये इनको बैकफायर करेगा ही करेगा, करना ही है। यूनिवर्स में तो यही एनर्जीज है, पॉवर्टी। तो इनके कर्मास के अंदर ये पॉवर्टी है, यानी कि ये फॉल्स पर्सन जो आपके साथ आपको भविष्य में पॉवर्टी देना चाहता था या देना चाहता है, इसकी लाइफ की चीज़ें ऐसी होंगी कि जो इसकी लाइफ का फॉल्स पर्सन होगा एग्जैक्ट सेम इसके साथ वही चीज़ें करेगा। यानी कि ना इसका जो बिल होगा ना, इसका घर कह लीजिए, इसका बिल, इसका व्यवसाय कह लीजिए, इसकी जो जमा पूंजी होगी उसके ऊपर अटैक होगा और ये इंसान पॉवर्टी में चला जाएगा। यानी कि इसने जो अपना बना रखा होगा, चाहे ये मेल है या फीमेल, इसने जो अपनी कहानियाँ बना रखी होंगी, इसने जो अपना भविष्य बना रखा होगा, जो घर बना रखा होगा, इससे वो सब चीज़ें ना छिन जाएंगी। अगर इसका व्यवसाय होगा तो वो इससे छिन जाएगा। अगर इसकी अथॉरिटी, बेसिकली इसकी अथॉरिटी चली जाएगी। इसका ये जो पाथवे है चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उस एनर्जी के अंदर जो इसके लिए लकी साबित नहीं होगी। लकी साबित क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, 8 नंबर बना रहा है, यहाँ भी 8 नंबर है और 8 नंबर जो है वो शनि की एनर्जीज़ को बताता है। तो शनि यहाँ पर अपना खेल बहुत बड़ा खेलेगा। ये अगस्त की एनर्जीज़ की बात भी करता है। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि ये इन लोगों ने जो आपके साथ किया हो या अभी करने की कोशिश हो, अगस्त में यही चीज़ें इनको बैकफायर इस तरह से करेंगी कि इनके इस पाथवे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इनकी लाइफ में वो एनर्जी इनको या वो लोग इनको धोखा देंगे जिनके ऊपर ये बहुत आंख मूंद के ट्रस्ट कर रहे थे या करेंगे, और इनका जो ये ग्रेट फॉर्चून है इस पाथवे में ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इनके कर्मा का रिजल्ट क्या मिलेगा, जो इन्होंने आपके साथ में बुरा किया है। तो इनके कर्मा के रिजल्ट में ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो भी ये ग्रेट फॉर्चून एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रेट फॉर्चून ये जो है फॉल्स पर्सन इस पर्सन से छीन के इसे पॉवर्टी में डाल देगा और इसका पाथवे ना खाली हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। और इस इंसान को, क्योंकि बेसिकली देखिए एक इंसान तो है नहीं जिसने किया, तो डेफिनेटली अभी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज आई होंगी जिसने भी ये सब चीज़ें की हैं या करने की सोची थी, या ये वो मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने भी आपके साथ ये खेल खेला। तो जिसने भी बेसिकली आपके साथ चालाक बनने की कोशिश की, ये चालाकी उसी को इस रास्ते पे भारी पड़ेगी। इस इंसान का सम्मान चला जाएगा, ये सम्मान अपना खो बैठेगा। इसके इस सम्मान के अंदर जो ये हाई ऑनर की एनर्जीज है ना ये चली जाएंगी, क्योंकि ये पॉवर्टी में चला जाएगा। यानी कि लोग इसको जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वो देखना बंद कर देंगे और इसके बारे में ये समझ जाएंगे कि ये इंसान एक फॉल्स पर्सन है और लगातार ये दूसरों के पाथवे में, दूसरों के ग्रेट फॉर्चून के अंदर चालाकी करने की कोशिश करता है, या इसने आपकी ग्रेट फॉर्चून में, आपके पाथवे में चालाकी करने की और आपकी इस हाई ऑनर एनर्जीज को ख़राब करने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, क्योंकि अभी ये इंसान, जब इसने आपको ये नुकसान पहुँचाया है, इस इंसान ने आपकी, क्योंकि ये एक टाइम तो है नहीं, कम से कम यहाँ पे 7 से 8 साल का ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों की लाइफ में ये 10 साल की एनर्जीज भी हो सकती हैं, और जो यहाँ नंबर लिखे हैं इन एजेस से भी, यानी कि जब आप इतने साल के थे तब से कहानियाँ आपके साथ चल रही हैं। तो ये डेफिनेटली जो भी इंसान है ये एक हाई ऑनर या अथॉरिटी की बात करता है। ये इंसान ऐसा जो कि एक अथॉरिटी में है, इसके पास आपको बनाने या बिगाड़ने की पावर थी। इस इंसान ने आपका बिगाड़ना चूज़ किया, इसने चालाक बनना चूज़ किया, इसने आपकी
अगेन मैजिकल एनर्जीज़ को ख़राब करने की, या आपके भविष्य को जो कि सुंदर भविष्य था, सुंदर एनर्जीज़ थी, इसने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसके अंदर गोली या ये तोप दागने की कोशिश की। लेकिन ये एक्चुअली इसकी अपनी एनर्जीज़ में ही होगा, यानी कि जो लोग भी इसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे वो लोग ये समझ जाएंगे कि ये इंसान एक फॉल्स पर्सन है। डेफिनेटली ये इसके साथ ज़रूर होगा, जल्दी ही होगा। फैमिली रूम इसका एम्प्टी हो जाएगा। फैमिली रूम इसका इसलिए एम्प्टी हो जाएगा कि जो भी इसको, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। फैमिली रूम इसका इसलिए भी एम्प्टी हो जाएगा कि एक इस पे से कोई पास कर सकता है, यानी कि हो सकता है कि इस दुनिया से कोई इंसान चला जाए। बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योर वुमेन, तो ये कोई मदर फिगर हो सकती है आपके लिए, ठीक है। कोई और भी हो, मेल भी हो सकता है, देखिए मदर फिगर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ फीमेल है मेल दोनों ही हैं। हो सकता है दोनों के साथ ही ऐसा हो, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ये कोई ऐसा कपल बन के बैठा हो जो कि आपको नुकसान पहुँचा रहा हो, तो भी एक दूसरे के साथ भी धोखेबाजी ही ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फैमिली रूम इसलिए एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि खाली है। यहाँ पे ये फैमिली रूम का कार्ड में कोई नहीं है पर्सन, सिर्फ तस्वीरें लगी हैं, यानी कि ये एम्प्टी है, खाली है। तो ये खाली हो जाएगा, यानी कि जहाँ जो इसके पास पोजीशन, पावर, घर है वो चला जाएगा। जो इसकी फैमिली है वो चली जाएगी, या जिस फैमिली को बनाने का ये सपना देखता है वो चला जाएगा, क्योंकि ये पॉवर्टी में चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा? क्योंकि इस इंसान ने, जैसे हम अदर रीडिंग्स में देखते हैं, आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली, फ्रेंड्स सबके ऊपर अटैक किया है। इसने एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। तो इसलिए इसकी भी लाइफ में चारों दिशाओं से इसकी तरफ या इसके ऊपर वार होगा। और जब इसके ऊपर ये वार होगा तब इसे समझ में आएगा कि जिन लोगों के सहारे या जिन लोगों के ऊपर ये अपने, जिसके दम पे ये कूद रहा था, ये कूद रही थी कि मेरा ऐसा है, मेरा इतना है, मेरे लिए इतना है, चाहे वो इसका घर हो, चाहे इसका फैमिली रूम हो, चाहे इसका ग्रेट फॉर्चून हो, इसे सब चीज़ें छीन जाएंगी, इसका कुछ भी नहीं रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बताइए क्या एनर्जीज है। और यहाँ पे मैच्योर वुमेन आ गई है। तो ये जो पॉवर्टी में जाएगी मैच्योर वुमेन, और इसका भी ये फैमिली रूम हो सकता है। मे बी ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने बैठकर लगातार आपके बारे में बातें करी, आपके बारे में कहानियाँ बनाई, आपके बारे में किस्से बनाए, या फिर आपके भविष्य के साथ कैसे खेलना है इसने गाइड किया। इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपको इस तरह की एनर्जीज में लेके गए कि टॉयल एंड लेबर, इस इंसान का कंफर्ट चला जाएगा। इसको स्पेसिफिकली जो इसकी लाइफ का लास्ट टाइम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इसको उस सिचुएशन में गुजारना पड़ेगा जहाँ पे इसको हर पल हर समय एक टॉयल एंड लेबर में, या फिर जैसे कहते हैं ना कड़ी मेहनत में, या जो इसने आपके लिए हार्ड की चीज़ें कि आप बड़ी मुश्किल से किन्हीं चीज़ों से बाहर निकले। और ऐसी चीज़ें जो मुझे अगेन उस रीडिंग की इसने याद दिला दी, जिस रीडिंग में मैंने आप लोगों को मैसेज दिया था कि आह निकली है तूफ़ान तो लाएगी, आह निकली है तूफ़ान तो लाएगी, वो जो टाइटल है उस वीडियो का, इसने मुझे ना उस वीडियो की याद दिला दी, उस रीडिंग की याद दिला दी। इतना पेन इस इंसान ने आपको दिया है, इतना पेन इसने आपको दिया है कि बस जिंदा कैसे हैं आपको ही पता होगा। जिसको जो जिंदा है उसी को पता होगा, और किसी को नहीं पता हो सकता भाई। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सबने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को, थैंक यू सो वेरी मच। और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो सुन के बहुत लोग रोए हैं, और ख़ुद मेरे इमोशंस इतने ज़्यादा अप एंड डाउन हो गए थे कि 3 दिन तक तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई थी। बहुत पेनफुल वीडियो था वो। तो इस इंसान ने आपको एक्चुअली उस लेवल का पेन दिया है। जब इसने आपको उस लेवल का पेन दिया है ये सोच के कि ये आपके भविष्य का निर्माता है या निर्मात्री है बनने की इसने कोशिश की, तो लेकिन यूनिवर्स ने इसको ये बता दिया, या यूनिवर्स ये बताएगा, चालाकी से काम नहीं चलता। यूनिवर्स में जो लिखा है वो लिखा ही है। कंसर्न तो इस इंसान को अपने रास्ते में हमेशा ही कंसर्न रहेगा कि मेरे फॉर्चून का क्या होगा। और अगेन ये कोई कपल भी हो सकते हैं जो आपसदारी में मिलकर कर रहे हैं ये सारे काम, या फिर ये लोग सलाह ले रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ग्रुप की एनर्जीज भी आती हैं, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान ना डेफिनेटली मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज का कार्ड है। तो आपको इस इंसान के बारे में खबर ना ज़रूर मिलेगी। और
और मेरी इस बात को याद रखिएगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशंस मिलनी है, आपको जो भी मैसेजेस मिलने हैं, वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो इसलिए ही आपको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर इस तरह के फॉल्स पर्सन हैं जिन्होंने आपको जो सच्चाइयाँ बतानी थी वो नहीं बताई, और उनको भी सज़ा मिलेगी। यानी कि चुप रहने की, खामोश रहने की, अपने मुंह पे पर्दा लगाने की, मास्क लगाने की सज़ा ये बहुत भयंकर होगी, क्योंकि उन्हीं से सारी चीज़ें शुरू होंगी। जिन लोगों ने भी आप तक जो मैसेज पहुंचाने थे और नहीं पहुंचने दिए, और आपके चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे कोई मैसेजेस हों, आपकी लाइफ की जो कंसर्न चीज़ें थी जिसमें जो इम्पोर्टेंट थी, जिनसे कि आपकी लाइफ में एक सुंदर निर्माण हो सकता था या सुंदर एनर्जीज हो सकती थी, और उन्होंने वो मैसेजेस, इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, इन लोगों की सज़ा तो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हुई। इम्प्रिजनमेंट, तो इनमें से कुछ लोगों को जेल भी हो सकती है, डेफिनेटली ये जेल भी हो सकती है, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट की जो इनको नहीं करनी थी। यानी कि इन्होंने आपके ग्रेट फॉर्चून से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आपके पैसों का इस्तेमाल किया है, चाहे इन्होंने घर बनाने के लिए किया हो, अपना भविष्य बनाने के लिए किया हो, या फिर इन्होंने आपके नाम पे पैसा खाया हो, आपके चाहे काम का यूज़ किया हो। और यहाँ पे इन लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन रखी है या रखी थी कि आपका ग्रेट फॉर्चून इनको मिल जाएगा, जो कि इनके लिए उल्टा कंसर्न का विषय बन गया। यानी कि यहाँ पर ना इन लोगों ने दाव खेले आपके ऊपर, और ये दाव लगाना या दाव लगाकर आपकी चीज़ों को ख़राब करना ही इनके लिए कंसर्न का विषय बन गया। ये इस ग्रेट फॉर्चून में अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते थे और हर फैसला अपने पक्ष में चाहते थे, लेकिन आप ये पाएंगे और देखेंगे कि इन लोगों के जो कर्मों की सज़ा होगी वो ये होगी कि ये लोग एक पॉवर्टी में जाएंगे, और दूसरा जो भी फैसला आप होगा वो आपके हक में होगा। आपने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ की ठीक करने की कोशिश की, और आप जो डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जस्टिस आपको मिलेगा। एक्चुअली वो कार्ड मुझे यहाँ रखना था, मैंने इसके लिए निकाल रही थी, पर न जाने मैंने वहाँ क्यों रख दिया। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में डिवाइन जस्टिस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैजिकल वर्ड है, यूनिवर्स का जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपको ना सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि आप वो ऑफिशियल पर्सन है जो हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपकी हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको वो ऑफिशियल पर्सन मानता है जो कि डेफिनेटली हर खुशियाँ डिज़र्व करता है, और इसलिए यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए अपॉइंट करता है, आपको इस चीज़ के लिए नियुक्त करता है, आपके लिए इस चीज़ की घोषणा करता है कि आप विनर हैं। वहाँ पे लिखा है विन LOL, यानी कि यहाँ पे आप पहले से ही जीत चुके हैं, आप जीती हुई जगह पे ही बैठे हैं। लेकिन ये लोग आपके साथ में जो खिलवाड़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो इसलिए ही कर रहे हैं ताकि आप ये ना समझ सकें कि आप जीत चुके हैं, और इनकी हार हो चुकी है, और ये ऑलरेडी पॉवर्टी और इस एनर्जी में है जहाँ पर ये ग्रेस से गिर चुके हैं। एक्चुअली अब ग्रेस से गिरना भी बहुत छोटा वर्ड हो चुका है जिस तरह की चीज़ें चली हैं। तो यहाँ कोई मैच्योर मैन हो सकता है जो कि ये सारी चीज़ों के लिए गाइड करता हो, यानी कि कनिंग इंसान ये मैच्योर मैन भी हो सकता है, जिसने मास्टरमाइंड बनकर आपकी लाइफ में, ये इंसान पढ़ा लिखा भी हो सकता है, या इसने ना बहुत सारी स्टडी की है आपकी लाइफ को लेकर, या इसके पास में अकल्ट की कह लीजिए, या फिर साइकोलॉजीज़ की इस तरह की नॉलेज है, क्योंकि इसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सूटेड बूटेड है यहाँ पे, इसके कपड़े ख़राब नहीं हैं, इस तरह के नहीं हैं, ये सूटेड बूटेड पर्सन है, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान है, और इसने सोच समझ कर सारी जो राजनीति होती है आपकी लाइफ में अपनाकर, इस इंसान ने बड़ा सोच समझकर राजनीति आपकी लाइफ में खेली, चालें खेली अपने दिमाग का यूज़ करके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और ये वो हाई ऑनर पर्सन भी हो सकता है, ये किसी के लिए उसका टीचर और मेंटोर भी हो सकता है, आपके घर का कोई बड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप सम्मान की जगह से देखते थे, या जिसको आप हाई ऑनर की जगह से देखते थे, ये आपकी फैमिली का कोई बड़ा भी हो सकता है जो कि आपके लिए फर्स्ट पर्सन साबित होगा। ये कोई फादर फिगर भी हो सकता है, ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ टाइप का जो रिलेशन होता है, ब्रदर भी हो सकता है। फैमिली रूम है ना, तो फैमिली रूम में जितने भी रिश्ते आते हैं कोई भी हो सकता है जिसको भी आपको लगता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि ये कौन इंसान है, यानी कि आपको उम्मीद नहीं होगी जो भी ये इंसान निकलेगा कि ये अरे ये इंसान ऐसा भी कर सकता है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन इनके कर्मों की सज़ा यही है कि जो भी ये लोग हैं, इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो सम्मान ये सभी की नज़रों में खो बैठेंगे। लवर्स, तो ये आपका कोई लवर्स हो सकता है, लवर हो सकता है जो कि डेफिनेटली जिसने किसी और के साथ में मिलके, या आपकी मदर के साथ में मिलके, या मदर फिगर के साथ में मिलके आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट की। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं?
और इसने ना एक्चुअली आपका फैमिली रूम भी एम्प्टी किया, जो मुझे यहाँ पे लगता है। इस इंसान ने किसी और इंसान के साथ मिलकर आपकी फैमिली के ऊपर भी इतने वार किए कि आप में से हो सकता है किसी की फैमिली में कोई डेथ भी हुई हो, यानी कि आपने अपना कोई फैमिली मेम्बर भी खोया हो, ऐसा भी हो सकता है। डिस्पेयर, तो ये डेफिनेटली डिस्पेयर की एनर्जीज में जाएंगे। और ये जिन भी लोगों को अपना समझते हैं ना, ख़ास तौर से लव रिलेशनशिप के अंदर, तो ये देखेंगे कि वही लोग इनके लिए ना फॉल्स पर्सन साबित हुए। जैसा इन्होंने जो वार आपके ऊपर किए हैं ना, वही चीज़ें इन लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। डिस्पेयर यहाँ पे लिखा भी है, नॉट हायरिंग। तो ये जिस ग्रेट फॉर्चून के एक्सपेक्टेशंस में आपके ऊपर वार करते चले जा रहे हैं, इनका हाल ये होगा कि एक टाइम के बाद में जिस चीज़ की ये उम्मीद कर रहे हैं, इनको नॉट हायरिंग हो जाएगा, यानी कि लोग इनसे दूर भागेंगे और लोग इनके साथ में काम करना या इनके साथ में कनेक्शन रखना पसंद नहीं करेंगे। और हो सकता है ये इस टाइम पीरियड में भी इनके साथ चल रहा हो, यानी कि चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ना कर्मा के कार्ड के अंदर जो ये 3 एनर्जीज आई हैं, ये ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन की बात मुझे बता रही हैं कि इस चालाक इंसान के ऊपर जो गाज है गिर चुकी है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये आपको दिखाई देगा। टॉयल एंड लेबर, तो डेफिनेटली इस जो भी ये चीज़ें करना चाहते हैं या अपनी भाग्य विधाता जो अपने बनना चाहते थे, उन सारी चीज़ों के अंदर इनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ये आपको जिस गरीबी में, जिस पॉवर्टी में देखना चाहते थे ना, ये एक्चुअली खुद उन सारी सिचुएशंस में चले जाएंगे जहाँ पर लगातार इनको हर वक्त हर पल मेहनत करनी पड़ेगी और लोग इनको हायर भी नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो अपना पैसा है ना, इतनी गंदी और गलत एनर्जीज में लगाया है और इन्होंने आपके भाग्य को यहाँ पे रोक कर रखने की कोशिश की। आपको जो भी, चाहे कोई ऑफिशियल मैसेज आपको मिलना था, चाहे आपके लिए कोई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट था, इन लोगों को पता था और इन लोगों ने एक्चुअली आपसे छुपाया और आपकी ग्रेट फॉर्चून में कि आप एक्सपेक्ट ही करते रहें कि आपको इस रास्ते पे कुछ मिलेगा और आप हमेशा डिस्पेयर और टॉयल एंड लेबर में रहें, परेशान रहें। और आपको ना, अगर किसी ने आपकी मदद की भी होगी ना, तो ये उस मदद की तरह है जो भीख देने जैसा है। सीधी सी बात है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी मदद आपके ही पैसों से, आपकी मदद भीख देने जैसा किया और आपको ये दिखाया गया कि आपकी मदद की जा रही है, जबकि रियलिटी ये है कि आपके भाग्य में ये ग्रेट फॉर्चून था और इन्होंने आपके पाथवे में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर कर ये बताने की कोशिश की कि तुम टॉयल एंड लेबर में रहो, परेशान रहो और तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं। पर यूनिवर्स के प्लान्स, गैलेक्सी के प्लान्स अलग हैं। उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, यहाँ तो हम पहले ही जीत चुके हैं, तुम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? हमारी एनर्जीज तो पहले ही क्लीन और अलाइन है, हमें मत बताओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे है कॉफिन। डेफिनेटली एक ये चीज़ें एंड हो गई हैं आपके लिए, जितनी भी परेशानी थी। और यहाँ पे मैंने कहा ना, किसी न किसी के लिए कोई ना कोई डेथ का समाचार भी या तो आपने सुन लिया है या आप सुनेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ये पाएंगे, आप ये देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपके साथ में ये खेल खेलने की कोशिश की, उनमें से किसी न किसी की फैमिली में, क्योंकि फैमिली रूम एम्प्टी है यहाँ पे, फैमिली में डेथ की न्यूज़ आपको मिलेगी, उनकी फैमिली में डेथ की न्यूज़ आपको मिलेगी। और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर हैं तो डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ भी मिल सकती है कि किसी के साथ कुछ हुआ, और जो भी होगा बैड हेल्थ में जाने से होगा, यानी कि बीमार पड़ने से होगा। और बीमारी भी वही होगी जो आपकी तरफ भेजा होगा और रिटर्न टू सेंडर हुई होगी। तो इसलिए ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके अफसोस करने से कुछ नहीं होता, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। तो डिस्टेंट हॉराइजन्स में डेफिनेटली यहाँ पे कॉफिन है, किसी ना किसी के लिए पूरी तरह से एंडिंग है। और अगर ये फिज़िकल एंडिंग नहीं है तो ये पूरा जो आपने देखा है अभी कि ये फैमिली रूम एम्प्टी हो रहा है, फॉल्स पर्सन पॉवर्टी में भेज रहा है, टॉयल एंड लेबर हो रहा है, जो ग्रेट फॉर्चून था एंड हो रहा है, किसी का एक रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये सब करने की कोशिश की है। इस जर्नी, इस हाउस के अंदर जो सडन वेल्थ है, गिफ्ट है, मैसेज ऑफ कंसर्न है इस मेन मेल के लिए। यानी कि इन लोगों ने लगातार आपकी एनर्जीज के साथ में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो उसका रिज़ल्ट यही है जो इनके लिए नहीं होना चाहिए था। यानी कि इन लोगों ने जो भी करने की कोशिश की वही इनके लिए वापस जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे भी देखिए सेम ही है ना, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने, ये लोग अभी तक लोगों को ना पैसे देते थे, अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी
जो भी जब भी इनके कर्मा का रिजल्ट इनको मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड वैसे गिफ्ट और ब्लेसिंग्स का है, तो ये तो इनको नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो भी आपके खिलाफ किया है, इनकी सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि इन्होंने अपने पैसे का जो दुरुपयोग किया है, माँ लक्ष्मी का जो अपमान किया है, उसकी सज़ा इनको ये मिलेगी कि इनको लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, क्योंकि पॉवर्टी और डिस्पेयर में होंगे। हो सकता है कल को मदद के लिए ये आपके आगे ही आकर बोलें कि इनको मदद चाहिए। करनी है या नहीं करनी वो आप देखिएगा, लेकिन मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, तो इनको ना लोग भी इनकी मदद सोच समझ के करेंगे या तोल माप के करेंगे कि तुम इतना ही डिज़र्व करते हो, क्योंकि इन्होंने ना आपके लिए डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन करी है पास्ट में या इस समय में, जिसमें आप पैसे या दाने दाने के लिए जैसे मोहताज हो जाना, जो इन्होंने आपकी लाइफ में एक्चुअली मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, या तो इन्हीं की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है या हो जाएगा बहुत ही जल्दी, अगर आपने नहीं भी देखा है ये। लेकिन ये जो कुछ भी है ये अच्छा नहीं है, यानी कि इन्होंने जो भी आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की अच्छा नहीं किया। एम्प्रेस की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो भी आप क्रिएट करना चाहते थे, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने उस चीज़ को ख़राब किया, आपकी न्यू बिगनिंग को, आपकी एम्प्रेस की एनर्जीज़ को इन्होंने हर्ट करने की कोशिश की यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी जो पूरी दुनिया है ना, क्योंकि फैमिली रूम के ऊपर ही आया है ये कार्ड, तो अगर स्पेसिफिकली अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ कभी कि आपने बेबी एक्सपेक्ट किया और आप या फिर किसी चीज़ का सर्जन करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, आप किसी रिश्ते को मौका देना चाहते थे, आप किसी घर का सपना देख रहे थे, आप बच्चे का सपना देख रहे थे, और इन लोगों के स्पेल वर्क या इन लोगों की दुश्मनी के कारण वो सब पूरा नहीं हुआ, तो आप पाएंगे कि एक अगर ये फीमेल है तो और ख़ास तौर से इसकी प्रेगनेंसी अगर हुई तो ये अकेली हो जाएगी, यानी कि इसका पर्सन जो है इसको छोड़ देगा, इसके साथ में नहीं रहेगा। और अगर ये मेल है तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो वो बेबी इसका नहीं होगा, ये भी बात क्लियर है, क्योंकि फॉल्स पर्सन है। तो यहाँ पे ना ये जो रिश्तों के मापदंड हैं, जो मायने हैं, वो सारे बदल जाएंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे, और वही चीज़ है कि जिस तरह की चीज़ें इन्हें चाहिए वैसी इनकी नहीं होंगी, क्योंकि फॉल्स पर्सन है ना, एक दूसरे के साथ धोखा कैसे देंगे, एक दूसरे को तो धोखा ऐसे ही मिलता है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, लेकिन यहाँ पे हम जिस तरह की एनर्जीज़ को देख रहे हैं, ये कार्ड उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर ये लोग ना अपना पैसा या इन लोगों ने जो कुछ भी अपना बर्बाद किया है या करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे जहाँ पे ये खर्चा करेंगे, जहाँ पे ये लगातार चाहे लोगों के ऊपर करें, चाहे घूमने पे करें, चाहे पार्टी में करें, चाहे खाने में करें, इनको ना फैमिली का, इनको परिवार का होश नहीं रहेगा कि इनको संभालना कैसे है। वो एनर्जीज होती है ना कि हमेशा सपने में जीना, अब एक ऐसी ख्वाबों ख्यालों में जीना कि ऐसा ही चलेगा सारी ज़िंदगी, सब कुछ ऐसा ही जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा चलेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, जबकि वहाँ पाथवे में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो जिस रास्ते पे ये लोग लगातार चल रहे थे या चल रहे हैं, इनका ये रास्ता बदल जाएगा, इनकी खुशियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये घर से दूर हैं। तो इन लोगों का घर होते हुए भी इन्होंने कभी घर को घर नहीं समझा, या इन लोगों ने कभी घर को घर जैसी वैल्यू नहीं दी, रिश्तों को रिश्तों जैसी वैल्यू नहीं दी। तो ये जो रिश्तों को रिश्तों जैसी वैल्यू नहीं देना है, और एक पता नहीं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हर बुरा काम ये लोग कर सकते थे, घर होते हुए भी या रिश्ते होते हुए भी इन्होंने हर वो बुरा काम किया। इनको इस चीज़ की ही सज़ा मिलेगी कि अब इनको अगर घर चाहिए भी होगा तो इनको घर नहीं मिलेगा, अगर इनको फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए होगी तो भी वो इनको नहीं मिलेगी, और जिन लोगों के साथ ये सेलिब्रेट करते थे वो भी इनसे छूट जाएंगे, क्योंकि पॉवर्टी में तो इंसान अकेले ही रह जाता है, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के ऊपर आइसोलेशन स्पेल बहुत किया है ना, आपको अकेला करने का। तो ये चीज़ हर वो चीज़ वापस होगी, मैंने पहले भी कहा था, हर वो चीज़ वापस होगी जो आपके ऊपर की गई है। और ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, मुझे बहुत क्लियर है। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। इन लोगों के लिए ना हर सिचुएशन, हर बात ऐसी रहेगी जहाँ पे इनको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्या ये काम करने से सही रहेगा, क्या ये काम करने से सही नहीं रहेगा। ये जिस भी अपने आइडिया को लगाना चाहेंगे, जहाँ भी ये दिमाग लगाना चाहेंगे वहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्पेयर के ऊपर आया है। यानी कि ये सोचेंगे हम इस काम को कर लें तो शायद ये अच्छा हो जाए, तो फेल हो जाएंगे। ये सोचेंगे हम उस काम को कर लें, शायद ये अच्छा हो जाए, पर ये फिर फेल हो जाएंगे, इनके आइडियाज़ काम नहीं करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडियाज़ की बात करता है, तो 9 के लिए न्यू डायरेक्शन में जाना काम करेगा, 9 के लिए न्यू आइडियाज़ काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने आपको हर पल तरसाया, तड़पाया या ख़राब किया है वैसा ही होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जिस भी काम को जल्दी से करना चाहेंगे ना वो काम नहीं होगा, इनको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस में भी इनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरह से इन्होंने आपके ऊपर टॉयल एंड लेबर किया, यानी कि इन्होंने आपके कामों के रिजल्ट आपको नहीं मिलने दिए, इन्होंने आपको हर चीज़ में परेशान और
आपको परेशान रखा और आपके लिए उस तरह की एनर्जीज की जब आप ये सोचते रहे मेरे लिए कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए कहाँ से होगा, मैं कैसे करूँ। जैसे कई बार आप लोगों के कमेंट आए हैं कि जॉब नहीं है, खाना नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो जितने लोगों ने आपके साथ यहाँ पे किया है ये लोग मेहनत तो करेंगे, पर इनके ऊपर टॉयल एंड लेबर इतना ही होगा कि इनको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना ज़रूरत है। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये नीचे ही उलझ के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आप लोगों के रूट चक्रास पे इतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस लगाई हैं, बार बार आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है। तो इन लोगों को भी तो पलट के कुछ ना कुछ मिलेगा ही। यूनिवर्स ऐसे थोड़ी ना ही जाने देगा। चाहे कोई कितना भी स्पेल वर्क कर ले, चाहे कोई कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी चालाक बन ले, किसी भी पोस्ट पे हो जाए, ईश्वर के आगे तो ना किसी की चली थी ना किसी की चली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये लोग ना लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, लेकिन लीप ऑफ फेथ लेने में भी ना उलझे हुए रहेंगे। यानी कि इन्होंने आपके साथ एक्चुअली करने की कोशिश की कि आपके मैनिफेस्टेशन पे आपको विश्वास ना हो। हम रीडिंग में देखते हैं कि ईश्वर पे आपको विश्वास ना हो। ये लोग भी लीप ऑफ फेथ लेंगे, ये लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन इनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि इनके अंदर वो चीज़ नहीं होगी, वो आकर्षण नहीं होगा जिससे कि ये अपनी तरफ उन बातों को यूनिवर्स से आकर्षित कर सके, मैनिफेस्ट कर सके जो ये करना चाहते हैं। और अगेन इन्होंने जो कर्मास आपके साथ किए हैं वही राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड चलता रहेगा। क्यों राउंड एंड राउंड चलता रहेगा? गोल गोल वही क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, और जितना ओवर मैं कह सकती हूँ उससे ज़्यादा ओवर किया है। अगर मैं इस पूरे 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ यही बोलती रहूँ ना, ओवर एंड ओवर एंड ओवर, तो भी कम है। ठीक है, हर रोज़ करते हैं ऐसे लोग आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं है। शायद अगर इस तरह के वीडियोस आप ना देख रहे हो तो आपको पता भी ना चले आपके साथ में क्या हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इन्होंने आपके साथ ओवर और ओवर किया है ना, इनका मैनिफेस्टेशन वहीं वापस सर्कल में घूमता रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं होगी इनके अंदर लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी एनर्जी लगा चुके हैं कि अब लगाने के लिए और कुछ इनके पास बाकी नहीं है। इनको बीमारी और इनका घर और इनका पैसा, ये 3 चीज़ें ज़रूर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अगेन आपकी उन सब चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की है। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो भी इनका कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो टोटली कट हो जाएगा। इनका जो विजडम है वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इनके कर्मास की सज़ा है। इनकी ना दूरी बन जाएगी डिवाइन से। ऑलरेडी इस तरह के काम करने से तो बनती ही है, लेकिन ना डिवाइन तक इनकी पहुंच होगी, ना ही ये डिवाइन लाइट देख पाएंगे। यानी कि इनकी जितनी भी कोशिश डिवाइन तक अप्रोच करने की होगी कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं, हम यूनिवर्स से जुड़ जाएं, हम यूनिवर्स के लॉस का यूज़ कर लें, हम बेसिकली अपने आप को सही कर लें। देखिए, ख़राब तो इन्होंने कर ही रखा है अपने आप को। अगर ये बाई चांस ऐसी रीडिंग सुन के सोचें इतना ख़राब हो रहा है तो हमें सही ही क्यों करना है, हम तो और ख़राब करें, तो वही चीज़ें दूरियां बढ़ाती जाएंगी, वही चीज़ें और कर्मास क्रिएट करती जाएंगी, वही चीज़ें और डिस्ट्रॉय करती जाएंगी। क्योंकि कहीं से तो आपको ये रियलाइज़ करना ही होगा या करना ही होता है कि हमें सही होना है, या हमें अब अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि अपने आप पे फोकस नहीं है। यहाँ पे जितना ज़्यादा ये आपके ऊपर चीज़ें करते जा रहे हैं उतना डिवाइन के साथ इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी कि उतना ही ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को देखने से चूकते जा रहे हैं और नेगेटिविटी के ऊपर इनका फोकस होता जा रहा है। इसलिए लाइट देखेंगे लेकिन लाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे। लाइट समझेंगे कि लाइट है, लेकिन लाइट के साथ कैसे कनेक्ट होना है नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर से दूर करना चाहते थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ना इनको अपने कामों को लोगों को दिखाना होगा, यानी कि इनको ना मेहनत करनी पड़ेगी, इनको लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, इनको लोगों की मदद के द्वारा ही कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना ग्रुप की बात करता है, तो ये 3 लोग भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये सारी एनर्जीज आएँ यहाँ पे डेफिनेटली। क्योंकि जब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ये एक्सपर्ट की बात करता है, तो इनकी जो एक्सपर्टाइज़ है ना उसके ऊपर सवाल आ जाएगा। यानी कि अगर ये किसी काम में एक्सपर्ट हैं या किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं तो उस क्वालिटी के ऊपर इनके ऊपर सवाल आ जाएगा। और इनके जो तीनों नीचे के रूट चक्रा हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा के कलर हैं, यहाँ पे 3 लोअर चक्रास के कलर हैं, इन्होंने जो आप लोगों के चक्रास के ऊपर लगातार अटैक किया है ना, इनके अपने जो चक्रास हैं इनको लगातार उस एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा जो मेटलिस्टिक वर्ड की है। यानी कि इनको अपने खाने कमाने के ऊपर इतना फोकस करना पड़ेगा कि ये कभी भी डिवाइन के साथ में नहीं जुड़ पाएंगे, और हमेशा इनको ये रहेगा लोगों से अप्रूव करवाएं, लोग हमारी चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोग हमें अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि है ना नॉट हायरिंग, चाहे अपने सर्टिफिकेट दिखाएं, चाहे अपनी योग्यता दिखाएं, लोगों को ना लुभाने में लगे रहेंगे, लोगों को हमेशा ये दिखाने में लगे रहेंगे हम सही हैं, हम सही कर रहे हैं, हमने बिल्कुल ठीक
ठीक किया है, देखो हमारी चीज़ों को देखो, देखो हमारी चीज़ों को देखो, ऐसा हो जाएगा इनका हाल। और देखिए सुपरफिशियल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं पहले बता दूँ, मुझे किसी के लिए करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अरे अरे क्या कर्मा होगा, ठीक है, जो होगा, जो जैसा किया है वो तो होगा ही, इसलिए सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है, जो है वही बता रही हूँ आपको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, एक कार्ड लेना था तो आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको लगातार कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इनको अपनी जगह को बनाने के लिए और जगह को बरकरार रखने के लिए लगातार कंपिटिटिव सिचुएशंस में रहना पड़ेगा, और इनके साथ के लोग ही इनसे कंपटीशन करेंगे, जैसा इन्होंने आपको कंपटीशन में डाला है। यानी कि जो कुछ भी इन्होंने आपकी लाइफ में किया है ना, एक्चुअली ये सब इनकी लाइफ में होगा, और इनके वही लोग सेंध लगाएंगे जो इनके या तो सेम फील्ड में होंगे या फिर जो इनके सो कॉल्ड अपने होंगे, या जिन लोगों के साथ ये मिलके काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर किन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं तो ये चीज़ें इनके ऊपर ही वापस अटैक करती रहेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने पैसों को बनाना चाहेंगे, लेकिन हमेशा ही उन चीज़ों में एक बोझ तले, बाहर तले दबे रहेंगे, क्योंकि बाहर ख़त्म नहीं होंगी। ये जितना पैसा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका खर्चा होगा, जितना पैसा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका खर्चा होगा, क्योंकि इनके जो ऋण हैं वो चुकेंगे नहीं। इनकी जो चालाकियां हैं इन्होंने इतनी की हैं कि जो पहाड़ जैसा इन्होंने अपना जीवन बना लिया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये हमेशा ही बोझों का पहाड़, ये जो बोझों का पहाड़ है ना, ये हमेशा ही इनके सर के ऊपर खड़ा रहेगा, और इनको ये दिखाई देता रहेगा कि मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर बर्डन है, या मेरे पे ऋण है, कर्जा है। डेफिनेटली अपने पास्ट की मेमोरीज़ को, या अपने पास्ट के अच्छे समय को ये याद करते रहेंगे कि किस तरह से हम डेविल की एनर्जीज में फंसे, किस तरह से हमने अपनी चॉइसेस गलत की, किस तरह से हमने रिश्तों में विश्वासघात किया, अब किस तरह से हम अकेले रह गए, हम क्या करें कि अपनी लाइट को हम बढ़ा सकें, हमने किस तरह से अटैक किया और किस तरह से हमारे ऊपर अटैक हुआ। हमें बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन हमने सुनी नहीं, हमने उस वार्निंग साइन को इग्नोर किया जो हमें सुनना चाहिए था। हमें अपनी इनर लाइट पे या डिवाइन के साथ कनेक्शन पे फोकस करना चाहिए था, और हमने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर ली कि हमने अपने आप को हील करना चूज़ नहीं किया। ना ही हमने अपने आप के अंदर ना ही हमने अपने अंदर एक बैलेंस लाया, ना ही हमने अपनी लाइफ के अंदर जो हमें डाउनलोड्स हो रहे थे हमने उनका सही उपयोग किया, ना ही हमने अपने आप को हील करना चूज़ किया, और हमने हीलिंग ना करते हुए दूसरों को भी वुंड्स देना चूज़ किया। और अपनी इस डेस्टिनी के अंदर, अपनी इस व्हील और फॉर्चून के अंदर जहाँ हमें एक बैलेंस क्रिएट करना था, एक विक्ट्री लेनी थी, अब हम खाली हाथ हैं कि हम लाइफ की ब्लेसिंग्स पे फोकस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा हम यही सोचते रहेंगे अब कि हमने अतीत में खोया क्या है, हमें क्या मिल सकता था, हम क्या पा सकते थे, और अब हम कैसे स्टक हो गए, क्योंकि हमने एक ऐसी गैर जिम्मेदारी दिखाई है अपनी लाइफ में। हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि हमेशा ही हमारा फोकस अपने जो कमिटमेंट थे वो पूरे ना करने पे रहा, चाहे वो डिवाइन के साथ था कमिटमेंट, चाहे वो रिश्तों के साथ था या लाइफ के साथ था। इनकी लाइफ में जो कुछ भी ये होगा, ये इनकी लाइफ के हर एक एरिया के साथ होगा, हर एक सिचुएशंस पे होगा, और इनको इस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। नॉर्मली रीडिंग्स में मुझे थकान नहीं होती, लेकिन इस रीडिंग में मुझे थकान हो गई। नॉर्मली मैं ऐसी रीडिंग करना भी नहीं चाहती वैसे, कर्मा वगैरह की ना, पर ठीक है। कॉलिंग यू नेम्स, तो यहाँ पे आपके इन्होंने नाम पुकारे हैं, तो लोग इनके नामों के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज़ें करेंगे। वॉन्ट यू टू टाइड विद देम, इन्होंने क्योंकि आपको बांधने की कोशिश की, इसलिए आप तो इनके साथ बंधे नहीं, लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों के साथ इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, आप क्योंकि इनके साथ विश्वासघात देखिए इसलिए होगा क्योंकि हमेशा आप इनसे अपनी बातें कह रहे थे, अपने प्लान्स बता रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, और ये आपके नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसलिए इन लोगों के ऊपर ही सारा कर्म आएगा। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग पास्ट वर्जन। तो अगर कोई आपके पास में ये कहने आता है कि मेरे कर्मा का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मैं बदल गया हूँ, तो याद रखिएगा वो वैसे ही हैं, पास्ट प्रिटेंड कर रहे हैं, बदले नहीं हैं। दे स्टेप चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो हमने देखा था ना गुड रेपुटेशन है यहाँ पे, उस रेपुटेशन के ऊपर ही असर आएगा जो हाई ऑनर की एनर्जीज थी, क्योंकि आपको इन्होंने और लोगों के साथ मिलकर बार बार चीट किया है, स्टेप बैक किया है, यानी कि आपके साथ में बहुत खिलवाड़ किया है। और अगर आप इनके कोई एक्स वगैरह हैं तो आपके साथ रिश्तों में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारी चीटिंग की है, और इसलिए इनके साथ भी ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन था, चीटिंग होगी। यू शेयर 1 रुपी देम, तो आप इनके साथ कभी एक छत के नीचे रहे थे। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो इन लोगों को इस बात का कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि आपके ऊपर क्या बीता, इसलिए इनके साथ जो कुछ होगा उसका फ़र्क आप पर भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अगर कभी कोई आके आपसे ये कहता है कि मेरे साथ ये
सब चीज़ें हो रही हैं और मैं बदल गया हूँ, मैंने सीख लिया है। तो नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको बोला था ना, इसलिए मैंने इस डेक में से कार्ड लिए मैसेजेस आपसे क्या कह रहे हैं। ये देखिए, रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली 1 आफ्टर 1। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर मैं जितनी बार भी 1 घंटा भी इस वीडियो में बोलूँ ना कि ओवर एंड ओवर एंड ओवर किया है, इसलिए ही ये सर्कल में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि 1 आफ्टर 1 इन्होंने आपके ऊपर बस करते गए हैं, पागलों की तरह टूट पड़े हैं आपके ऊपर करने के लिए, और आपकी फैमिली पे, आपके रिश्तों पे, आपके घर पे, आपके काम पे। तो ये सारी चीज़ें तो इनके साथ होंगी, क्योंकि यूनिवर्स पहले ही हंस रहा है वहाँ पे। यूनिवर्स हंस रहा है, खुल के हंस रहा है कि करो 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 करो, जो जिसके भाग्य में है मैं उसको वही दूंगा। आप फियरलेस होके आगे बढ़ गए, ये फियरलेस होके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके करैक्टर के बारे में स्टोरीज बनाई, फॉल फ्रॉम ग्रेस, मैंने तो कहा ही था, उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया है वैसे तो। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होंगे वो इस बिट्रेल का हिस्सा हैं। दिस होल थिंग इज़ वेरी डीप एंड ओल्ड। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जितने आपके यहाँ पे नंबर लिखे हैं इनमें से इतने सालों का हो सकता है, इतने सालों से चल रहा हो, इन सालों में आपके साथ हुआ हो, या इन सालों में आपके साथ किया गया हो। ये बहुत डीप और ओल्ड है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने एक छत शेयर की थी। आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं। कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस, मैंने कहा था ना अभी आपको आपके ही पैसों में से भीख देने की कोशिश की गई। ये बहुत गंदी एनर्जीज़ हैं एक्चुअली। आप अपने लिए ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट कीजिएगा, और वीक माइंडसेट से कोई काम नहीं होगा। आपको गैस लाइटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, इनकी उकसाने की। दिस कार्ड इज़ कन्फर्मेशन दैट व्हाट दे, तो ये कार्ड कन्फर्मेशन कार्ड है कि इन लोगों ने जो भी आपके साथ गलत किया है, इनके बहुत सारे लाइफ टाइम्स के लिए बैड कर्मा इन्होंने बना लिया है। यानी कि ये सिर्फ एक लाइफ में नहीं, इनका हील होगा, बहुत सारी लाइफ लगेंगी ये सारा हील होने में। तो आपका पास्ट अगर आपको बुलाता है तो क्या आप जाएंगे? आपके देखिए स्वैपिंग एनर्जी, सोल एसेंस, तो आपके सोल एसेंस को यहाँ चुराने की कोशिश की गई है। मदर भी हो सकती हैं, भाई मदर भी आ गई हैं। मदर ने हो सकता है किसी एक्स के साथ मिलके, आपके ब्रदर के साथ मिलके किया हो ये सब। किसी और की मदर और ब्रदर भी हो सकते हैं। आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं और आपकी लाइफ को लिविंग हेल बनाना चाहते थे, इसलिए अब इनकी लाइफ भी बनेगी। ड्रीम इन वेडिंग, और नहीं ले रही मैं, ये तो कहानी चलती रहेगी नहीं तो। आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो जैसा किया है ना वैसा ही भुगतेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कुछ होगा वो अलग होगा। आपकी एनर्जीज बहुत ही क्लीन और प्योर हैं, और यहाँ जिसने भी आपके साथ, चाहे वो मदर है, ब्रदर है, कोई एक्स है, कोई सिस्टर है, देखिए जिन लोगों ने भी आपके साथ यहाँ पे ये सब कुछ करने की कोशिश की है, जिस भी रूपरेखा में करने की कोशिश की है, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आपकी एनर्जीज क्लीन है और आप किसी का नुकसान नहीं करते तो आपको बेशक नुकसान हुआ होगा, क्योंकि एनर्जीज क्रिएट हुई हैं, एनर्जी स्पेल वर्क वगैरह करके। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि आपको यूनिवर्स वही देगा जो आपका है, आपका कुछ छीनने नहीं देगा वो। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बीच में अगर आपको ये लगता है कि कोई आपसे कुछ छीन रहा है, आप अपने ध्यान को कहीं और लेके जाइए। आप उन बातों को मत सोचिए जो चीज़ें चल रही हैं, आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। अपने ही लोग जब वार करें ना तो फिर दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो कोई दोस्त हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, बाप हो, पति पत्नी हो, जो एक्स हो चुके हों। अगर ऐसे लोग जो आपके साथ एक छत के नीचे रहे हों ना, अगर वो आप पे वार करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि वो आपकी सारी बातें जानते हैं। आप कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं, आप कहाँ शक्तिशाली हैं, और किस तरह से आपको तोड़ा जा सकता है। और जिसमें यहाँ पे था ना वो कार्ड की एक बहुत पुरानी चीज़ें हैं और आपने इनके साथ रूफ शेयर किया है, और आप सारे टाइम इनको अपनी प्लानिंग्स बता रहे थे। इससे बड़े धोखेबाजी वाली बात और क्या हो सकती है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने के लिए, और आर्कएंजल माइकल भी हैं आपकी सारी चिंताओं को क्लियर करने के लिए। सो यू कैन ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस, ताकि आप सभी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी डिवाइन गाइडेंस जो मिल रही है उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसको रिसीव कर सकें। 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं।
इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ को लेके चिंतित हैं। अगर ऐसा है तो अब लाइफ में खुशियाँ देखने का वक्त है और खुशियों पे फोकस करने का वक्त है। आपका बुरा टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, आपकी वाइब्रेशंस आगे बढ़ रही हैं। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है और आप कहीं ना कहीं हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं। इसलिए पहला ही कार्ड अमेथिस्ट का था और गैलेक्सी का। यूनिवर्स खुद अपीयर है आपको यहाँ ये एश्योरेंस देने के लिए कि आप सही पाथ पे हैं, सही तरीके से जा रहे हैं। हैव नो फियर, फियर जो है ट्रैप होता है ईगो का, ताकि वो आपको बांध के रख सके। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अलाउ कीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, ताकि मैं अपनी जो लाइट वाली सोड है उससे आपको फ्री कर सकूं, उन सारी फीलिंग्स से जो कि आपको होल्ड बैक करके रखती हैं, या फिर जो भी इन लोगों ने आपके अंदर प्रोजेक्ट की हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें फियरलेस होके। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको अपनी लाइफ में ठीक करनी है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या ऐड करना चाहते हैं? दिस इज़ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट यूर। देखिए आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि धैर्य रखो और ये विश्वास रखो कि तुम्हारे एंजल्स की सिचुएशन, कि तुम्हारे जो एंजल्स हैं उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है, उनके अंडर कंट्रोल है। बट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम, तो आप जिस चीज़ का सपना भी नहीं देख सकते वैसी बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, यानी कि इन्होंने आपकी लाइफ से जो कुछ भी खींचने की कोशिश की उससे भी बेहतर आपको दिया जाएगा। और आपके एंजल्स आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं उनके आंसर आपको मिल रहे हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, तो आपने जो भी प्रेयर्स की हैं उनके जो आंसर हैं डिवाइन दे रहे हैं और आपको आंसर जल्दी ही मिलेंगे। किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो आप स्पेसिफिकली नहीं सोचना कैसे मिलेंगे। प्रेयर्स के आंसर मिलने के लिए तैयार रहिए। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं की हैं, ईश्वर से मांगा है अपनी हीलिंग के लिए या लाइफ को चेंज करने के लिए, उन सब के जवाब आपको यहाँ देंगे। बस आपके हिसाब से नहीं देंगे, पर देंगे ज़रूर। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके, मदद कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आर्कएंजल माइकल से और आर्कएंजल राफेल से मेरी यही प्रेयर है कि जो लोग भी वुंडेड हुए हों, जिन लोगों को भी इस तरह के दर्द का सामना करना पड़ा हो, ऐसे लोगों के द्वारा जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते और लगातार उनके ऊपर उन्होंने वार किया है और उनके जीवन को नर्क बनाने की कोशिश की है, तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल और सभी एसेंडेंट मास्टर्स से मेरी दिल से ये प्रार्थना है कि हम सभी के दर्द को, हम सभी के जख्मों को हील किया जाए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। हम लोग जो भी चीज़ें माफ़ नहीं कर पाते, हमें उन्हें माफ़ करने की प्रेरणा दी जाए और हम अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार कर सकें, अपनी केयर कर सकें और अपने आप को सही रास्ते पे रख सकें। उन सब की हमें प्रेरणा दी जाए और हमें प्रोटेक्ट भी किया जाए। डियर आर्कएंजल माइकल, आप हम सभी की उस एनर्जेटिक कॉर्ड्स को काट दीजिएगा जो कहीं भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव स्पेल वर्क से या नेगेटिव बातों से जुड़ी हुई है, नेगेटिव माइंडसेट से जुड़ी हुई है, और हम लोगों की एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा, प्योर कीजिएगा, हमारी वाइब्रेशंस को हाई कीजिएगा और डिवाइन से ये प्रार्थना है कि हमारी प्रेयर्स के आंसर हमें दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी प्रेजेंस के लिए, और प्रेयर को एक्सेप्ट कीजिएगा, यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे फैमिली चैनल और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।